और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज मैं जिस टैलेंटेड इंसान से आपको मिलवाने वाला हूँ वो एक थिएटर का आर्टिस्ट है, एक्टर है, वो राइटर है, वो डायरेक्टर है, वो लाइन प्रोड्यूसर, वो सारे काम कर लेता है। और मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में भी था एज ए एक्टर। तो मिलते हैं तलत जी से और तलत का मतलब ही समझते हैं। तलत कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू भाई, थैंक अच्छा, तलत तलत का नाम क्या है, मतलब क्या होता है? यू। तलत का मतलब होता है खूबसूरत चेहरा। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत तो आप हो, नो डाउट। तो तुरंत कहाँ के रहने वाले हो? मैं आगरा से हूँ, यूपी। और पढ़ाई कहाँ की हुई? पढ़ाई मेरी पूरी आगरा में हुई थी, मतलब ग्रेजुएशन तक मैंने कॉमर्स साइड से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया किया है, आपने? तो वो मेरी आगरा में हुई। तो ये एक्टिंग में कैसे, मतलब हाँ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कैसे आना हुआ? मैंने ग्रेजुएशन के बाद ड्रामा स्कूल से भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स अखिल फिल्म इंस्टीट्यूट से किया है, अरे, कोलकाता से। ये नहीं मालूम भाई, ये पूरा ट्रेन था। मुझे लगा था थिएटर वेटर करता है तो इसलिए। उसके उसके बाद में एनएसडी आया। अच्छा। एनएसडी में एक ड्रामा विंग चलता है, थिएटर इन एजुकेशन करके, जिसमें बच्चों को थिएटर सिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूल हाँ से। हाँ। तो उसमें मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर था। ड्रामा इंस्ट्रक्टर भी रहे हो भाई? ये मेरा लास्ट जॉब था अच्छा, जॉब एनएसडी में, आपने जिसको किया। जॉब बोल सकते ओके। हैं। उसके बाद मैं मुंबई मुंबई है। आया। ये मेरे लिए नया नया था कि ये ड्रामा इंस्ट्रक्टर भी रहा है। ये मुझे मालूम था कि थिएटर करता है ये। तो फिर मुंबई में आके कैसे स्टार्ट किया, कैसे एक्टिंग, कैसे कुछ? मुंबई में आके स्टार्ट किया मैंने, सीरियल्स वगैरह छोटे मोटे मिले, और मेरी पहली फिल्म तो आप ही ने दी थी। मेरी पहली हिंदी फिल्म लकी कबूतर थी। मेरी पहली मतलब इनकी, मेरी भी पहली, इनकी भी पहली थी। तो इन्होंने मेरी फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। और मेरे ख्याल से वो पहली आपकी फिल्म, पहला ब्रेक वो नहीं था? पहली हिंदी फिल्म थी मेरी बॉलीवुड की। मुझे बंगाली फिल्म पहले मिल चुकी बंगाली थी, फिल्म। तो वो एक फेस्टिवल के लिए थी। और ये जो एनएफडीसी का प्रोजेक्ट था त्रयोदशी, जिसमें मेरे बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी, जो आपके फिल्म में मेरा गेटअप था, और वो उसके लिए था? वो उसके लिए था। अच्छा। बंगाली, उसको 1 साल लगा था मुझे पूरा ओके। बनाने में। ओके। तो वो मैंने की थी। उसके बाद मैंने 2 बंगाली पिक्चर और की। तो कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब क्योंकि आप यूपी में रहे हैं तो आपको हिंदी, बट ओबियसली हिंदी भाषी वो पूरा है, मतलब बंगाली में बोलना। और क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप बहुत लैंग्वेज कर लेते हो, बहुत लैंग्वेज में आप एक, मतलब आप पंजाबी भी बोल लेते हो, हाँ, बंगाली भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। हिंदी तो खैर आपकी मास्टर, उर्दू। उर्दू। तो ये कैसे, मतलब आप सीखी है या इनबिल्ड है, या एक्टर को आना चाहिए? हिंदी और उर्दू तो कह सकते हैं कि हाँ, वो तो घर में ही आपके थी, घर और पे ही है। इंग्लिश तो हम हाँ। स्कूल में पढ़ते ही हैं। हाँ। बाकी पंजाबी, बंगाली, असमीज, ये थिएटर एक्टर को आनी भी चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि उसमें मजा आता है। मुझे अडॉप्ट भी कर लेता है मुझे एक्टर। मजा आता है। आपको मजा आता तो मुझे किसी भी लैंग्वेज में अगर मैं कहीं थोड़े ज्यादा दिन तक रहूं, तो मुझे वो लैंग्वेज पकड़ने में मजा आता है, मजा आता है। तो यहाँ फिर कैसे स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया कैसे किया, है। मतलब यहाँ पर मैंने फिल्म की आपकी, उसके अलावा मैं सीरियल्स कर रहा था। तो अच्छा। सीरियल्स में वन डे टू डे वो किए। उसके बाद फिर मैंने असिस्ट भी किया, ओके, क्योंकि डायरेक्शन में असिस्ट किया। ओके। डायरेक्शन में असिस्ट किया है, ओके। क्योंकि एक्टिंग की दुकान सबसे लेट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने असिस्ट भी किया। मैंने राइटिंग करना उसी दौरान शुरू की थी। मैं सीरियल्स अच्छा। में डीडी के शोज लिख रहा था। लास्ट मैंने फिर अभी इश्क सुबहान अल्लाह, मेरा डेली सोप में लास्ट लिखा हुआ मेरा अरे, शो था, उसके कमाल की बात। डायलॉग्स मैंने अरे लिखे। वाह। तो वो भी किया। हाँ, काफी अलग अलग चीजें करते हुए उसके बाद मैं थिएटर ग्रुप भी अपना रन करता हूँ यहाँ आपका थिएटर ग्रुप का नाम क्या है? पे। एक्टिव प्रोडक्शन मेरे थिएटर एक्टिव ग्रुप का का नाम विषय। है। वही अच्छा। मेरे हाँ, बोलिए बोलिए। वही मेरे प्रोडक्शन हाउस का भी नाम अच्छा, है, जिससे प्रोडक्शन मैं हाउस का। शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। जो शॉर्ट फिल्म आप ही प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, प्रोड्यूस भी मैं कर रहा हूँ, राइट भी मैं कर रहा हूँ, तो क्योंकि शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा कुछ। तो ये एक्टिंग के लिए कैसे प्रोड्यूस और ये डायरेक्शन और ये राइटिंग स्टार्ट हुआ शॉर्ट फिल्म के? शॉर्ट फिल्म का तो ऐसा था कि मैं प्ले तो कर ही रहा था। आपको पता हाँ। ही है, ड्रामा हाँ। स्कूल का हूँ, तो वो तो हमें आदत लगी जाती है प्ले डायरेक्ट ठीक है। करने की और लिखने की। ठीक है। लेकिन कोविड टाइम जब था, तो मैं उस वक्त गुवाहाटी में था। ओके। तो मैं वहाँ स्टक था, सब लोगों की तरह अलग अलग। तो बाकी सारे लोग अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए ऐसे में। फॉर द इंटरव्यू, गुवाहाटी में इन्होंने एक एक्टिंग स्कूल खोला था। और वो फिर कोरोना की वजह से बंद हुआ। बट ये वहाँ स्टक हो गए थे। जी। तो उसी दौरान फिर मैंने कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको लेकर, मेरे कुछ दोस्त थे, उनको लेकर फिर हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म शूट की। अच्छा, तो वहीं मैंने लिखी आपने, वहाँ वहीं पर शूट किया? लिखी, वहीं शूट किया। ओके। 3 शॉर्ट फिल्म मैंने वहाँ वहीं पर पर डायरेक्ट भी की, लिखी भी डायरेक्ट और की। एक्ट भी किया, सबके मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए डिप्रेशन से कुछ बाहर तो निकलने के क्रिएटिवली लिए होना मैंने चाहिए। क्रिएटिव काम किया। तो वो मैंने स्टार्ट वहाँ से किया, हाँ। वहाँ से मेरा डायरेक्शन फिल्म में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो गया। मैं पूछूं, महबूबा क्या है? थिएटर, फिल्म्स, या वेब सीरीज? महबूबा तो एक्टिंग है बेसिकली। महबूबा एक्टिंग अब है। वो फिल्म में मिले, वेब सीरीज मिले, थिएटर में मिले, किसी में भी। थिएटर की एक्टिंग और फिल्म्स की एक्टिंग में क्या फर्क है?
बेसिक एक फर्क है कि थिएटर में थोड़ा सा लाउड लाउड होता है। और सिनेमा में आपको मालूम है कैमरा के हिसाब से, क्योंकि आप हाँ। क्लोजअप लगा सकते हो, थिएटर में आप क्लोजअप लगा नहीं सकते। हाँ। उसमें आपको एक्सप्रेशन से देखना, तो वो एक बेसिक फर्क है, लेकिन एक्टिंग तो एक ही है। ओके। वो तो आप अगर अंदर से करोगे तो रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, सिंपल। तो एक एक्टर को के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, अगर मैं पूछूं? एक्टर को एक क्राफ्ट पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जितना फ्री माइंड से ना, जिसको बोलते हैं, आपको काम तो करना है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए कि आपने काम किया, ओके, जिसको हम बोलते हैं कि नेचुरल, रियलिस्टिक, हाँ नेचुरल रियलिस्टिक, एक्टिंग, नेचुरल ये होना नेचुरल चाहिए। एक्टिंग। वो लगना नेचुरल चाहिए। जैसे हम ओके। कैमरे के सामने हैं, तो हमको देखना नहीं है कि कैमरे के सामने हम कर ओके। रहे हैं। स्टेज पर भी हैं तो बी हम इतने नेचुरल, फ्री रहें हाँ। कि हम नेचुरल लोगों से बात कर रहे हैं। फेवरेट एक्टर कौन है? इरफान खान साहब थे इरफान मेरे। खान साहब, तो उसके अलावा? अभी है रणबीर कपूर है, पंकज त्रिपाठी है, संजय शादी है, बहुत लंबी लाइन है। हाँ, लाइन। किन डायरेक्टर के साथ ज्यादा काम करना चाहते हैं, मतलब जिनको मैं आपको लगता है? अनुराग कश्यप जी, विशाल भारद्वाज जी, इस तरह के डायरेक्टर, या विजय विनोद चोपड़ा जी, राजीव गांधी सर जी, उस तरह के डायरेक्टर के साथ मुझे मेरे लगता साथ है नहीं कि काम करना चाहते? आपके साथ तो मैं करूंगा ही। ये आपको मुझे देखो, मालूम है कि बोलने की जरूरत नहीं ये है। देखो भाई, देखो ऑन कैमरा मेरी लगा दी। हाँ, लेकिन मेरे साथ काम किया इसने, और अभी आगे भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी काम करेंगे। शुरुआत ही आपसे हुई है, तो मैं ये जानता हूँ कि आपको पास जब मेरे लिए कैरेक्टर होगा तो बोलने नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा सामने से कॉल आ जाएगा। अच्छा, राइटिंग कैसे स्टार्ट होगा, मतलब राइटिंग का मतलब कैसे आपका, राइटिंग का क्योंकि आप बोल तो, सकते हैं कि हाँ मेरे जीन्स में था थोड़ा सा। हाँ मेरे जीन्स, फादर पोइट ये थे। नहीं मुझे मालूम। तो हाँ, मेरे ओके। फादर उर्दू और हिंदी दोनों में पोइट्री लिखते थे, और ओके। बेसिकली उन्होंने भजन सबसे ज्यादा लिखे। अच्छा। जब आगरा में थे तो मथुरा में हाँ उनके भजन ज्यादा, कृष्ण भगवान के भजन हाँ थे। हाँ हाँ। तो वहां से मिला। फिर जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो प्लेज लिखा करता था, तब से लिखना शुरू किया, कहानियां वगैरह। उसके बाद तो यहाँ पर सर्वाइवल के लिए सीरियल ये सारी चीजें लिखना ओके, शुरू हुई, तो वो हुआ। अभी मेरी पहली बुक अभी निकली है, लेकिन दिखाइए ये बुक। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। मेरी ये पहली बुक का नाम है गालिब की दुकान, गालिब की दुकान। और तो यही मेरा प्ले है। इसमें 3 प्ले हैं, ये 3 अच्छा, प्ले की बुक टीम प्ले, ये या मुझे नहीं मालूम, किताब भी छप गई है। है। ये अभी छपी है। कमाल की बात है यार। और गालिब की दुकान मतलब यही प्ले आजकल मेरा थिएटर ग्रुप आपका आजकल कर थिएटर रहा है, ग्रुप। उसके शोज किसी के चल रहे हैं तो आजकल, आपका इंडिया शो, में चल रहे हैं, और हाँ, अभी हम उसको बाहर भी लेके जा रहे हैं, दुबई अच्छा वगैरह। दुबई में जो आप हमारी बात चल रही थी कि जी जी दुबई में जी। भी आप अच्छा इसी का शो है? हाँ, ये गालिब की तो दुकान। इसकी अभी रिहर्सल वगैरह चल रही है? हाँ, अभी तो शो इसके स्टार्ट हो गए, रिहर्सल के अभी तो चल रहा है। ये इसके अलावा आपकी कोई एक वेब सीरीज भी आ रही हाँ, एक वेब सीरीज हम लोगों ने भी शूट की है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। है, जहाँ से मैं इनको उठा के लेके आया हूँ? उसका नाम है मिक्स वेज। अच्छा, मिक्स वेज, तो वो लिखी है आपने या डायरेक्ट वो की है? लिखी मैंने। अच्छा, लिखी है लिखी आपने। मैंने है, एक्ट मैंने किया अच्छा, है। एक्ट भी किया आपने, मतलब दोनों काम कर लिया आपने, प्रोड्यूसर के पैसे बचा लिए। तो हाँ, मैं प्रोड्यूसर भी बनूंगा, प्रोड्यूसर भी मैं वन ही ऑफ द हूँ। वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी यही है। तो सब सब काम कर लेते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताना भूल गया कि ये लाइन प्रोडक्शन भी कर लेते जी हैं। जी। और लाइन प्रोडक्शन हम बता दूं कि हम जब भी किसी दूसरे स्टेट या दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के लोकल प्रोडक्शन वालों को हायर करते हैं, जिसको वहाँ के लोकल नॉलेज होता है, जो परमिशंस लेके आता है, हमें लोकेशंस दिखाता है, लोकल आर्टिस्ट से मिलवाता है, होटल स्टे, खाने पीने, वो सब वेंडर से वही मिलवाता है। तो लाइन प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम मुंबई से बाहर या कहीं भी बाहर जाते हैं। तो कितनी फिल्में कर ली आज लाइन प्रोडक्शन? लगभग 10-12 फीचर फिल्म और 7-8 वेब सीरीज अभी तक हम लोग अभी कर एक चुके हैं। एक वेब सीरीज कौन सी, एक फिल्म एक कौन सी अभी पड़ी? हमने एक बड़ी फिल्म की थी, 12th फेल। 12th फेल। 12th फेल विजय विनोद चोपड़ा जी की, वो हमारी लाइन प्रोडक्शन था। अच्छा। अभी हमने रिसेंटली राजश्री प्रोडक्शन का एक वेब ओके। शो आ रहा है संगमरमर नाम से, अच्छा, वो हम लोगों ने किया। वेरी नाइस, मतलब ये छक्के पे छक्का मार रहा है, मतलब 10-12 फिल्में कर ली, 3-4 वेब सीरीज, लाइन प्रोडक्शन भी कर लिया। ये ऑल इन वन है, मतलब सब कर लेता है, ये एक्टिंग भी कर लेता है, राइटिंग कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है, प्रोड्यूसर भी बन गया है। भाई हम एक तंदे तो हम डायरेक्ट अरे कर लें मैं आपके लिए। खुद आपसे काम मांग रहा हूँ, तो मुझे काम तो तो मिलना चाहिए एज एन तो एक्टर। ये हर हर काम कर लेता है, और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है, जितना हंसता रहता है दिखाता नहीं है इसने, लेकिन आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा है। ये अपनी हिम्मत से, और पता नहीं कितनों की हेल्प करता है। ये बहुत सोशल वर्क करता है, मुझे मालूम है, ये बताएगा भी नहीं यहाँ पर, और मैं पूछूंगा भी नहीं इससे। और इनके जो बड़े भाई हैं, उनकी वजह से मुझे मिले थे। वो आगरा में एक स्कूल चलाते हैं गरीबों के लिए, सोशल वर्क करते हैं, अपने पैसे से उनको चलाते हैं, और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी। तो इनकी जो फैमिली है वो इनके जीन्स में है कि खुददारी इसको बोलते हैं, और सोशल वर्क। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको सामने लेके आना चाहिए। ये आ नहीं रहा था, बहुत शाय है, इंटरव्यू इंटरव्यू जल्दी नहीं देता है, एक्टिंग कर लेता है। तो तलत राइटिंग में और क्या करते हो? राइटिंग में अभी तो मैं फीचर्स ही ज्यादा लिख रहा हूँ। फीचर फिल्म में अभी एक आपकी किताब के अलावा? किताब के अलावा मैंने अभी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो अच्छा। साउथ में बात चल रही है, अच्छा, वो स्क्रिप्ट मैंने तो हम सुना पोएट्री वोएट्री भी करते हो, जैसे अंकल करते थे? पोइट्री भी करता हूँ। तो नेक्स्ट बुक में आपको अपनी पोइट्री की तो दिखाऊंगा नेक्स्ट बुक कि पोएट्री ही आने नेक्स्ट बुक वाली, तो पोइट्री एक एक दो लाइनें हो जाए जो भी आप बोलना चाहें। एक मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर लिख रहा था, क्योंकि मुंबई हाँ। में काफी शोर भी है और बिल्डिंग्स हमेशा बनती रहती है।
तो वो ऐसी है कि न घर परिंदों के न सर पर छाओ बाकी, ना घर न परिंदों के। घर परिंदों के न सर पर छाओ बाकी है, इंसान अब साए भी अपने काट रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा मीनिंग है। और और उसके आगे की लाइन है, लहराती थी फसलें जहां महल बना दिए, लहराती थी फसलें जहां महल बना दिए, माजी के झरोकों से शजर काटा। अरे क्या बात है, क्या न बात, घर परिंदों के न सर पर छाओ क्या बाकी है, क्या इंसान अब बात, साए भी अपने काट रहा है। कमाल का है, कमाल का है। तो इनकी बुक भी आने वाली पोएट्री की, तो लिरिक्स भी इनसे आप यह लिखवाइए, यही डिपार्टमेंट रह गया था बस। तो अच्छा, अगर मैं पूछूं, आपको डिफिकल्टीज क्या आती है जब आप एक्टिंग करते हैं? कोई डिफिकल्टीज कभी आई है? मतलब आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग या प्रोडक्शन? एक्टिंग तो मुझे, क्योंकि वो मेरा पैशन है, हाँ, जैसे आपने बोला वो मेरे आपके लिए महबूबा, easy है। तो मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगता, उसमें मुझे मजा आता है। डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट काम है जो हाँ, आप करते हो, मैंने अब करना शुरू किया, वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, डायरेक्शन बहुत मुश्किल डायरेक्शन काम आपको है, लगता है डायरेक्शन difficult? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी फिल्म को और पूरी यूनिट को लेके चलना कैप्टन बन के, वो बहुत मुश्किल काम है। ओके, प्रोडक्शन भी, मुझे लगता है एक्टिंग जो है ना वो सबसे सिंपल काम है, अच्छा, सिंपल काम है। और सबसे सिंपल, जिनको आता है, जिनको आता है। जिनको आता है, जिनको नहीं उसको आता, सीखने के लिए हाँ आपको बहुत टाइम हाँ देना पड़ेगा, हाँ, मेरे भी 15-20 साल तो हाँ, निकल गए। एक्सपीरियंस से। और वो करते रहना पड़ेगा, वो हाँ भी उसका रियाज भी होता है ना, जैसे सिंगर रियाज हाँ, करता है, बाकी सब रियाज ऐसे करते हैं, एक्टिंग तो का, एक्टर को भी थिएटर करके मेरे हिसाब से रियाज करते रहना चाहिए, बिल्कुल तो वो बिल्कुल ईजी है, चाहे बिल्कुल कोई भी मीडियम हो, वो चाहे बिल्कुल। फिल्म हो, चाहे वो स्टेज हो। तो लेकिन ये वाले जो काम है, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, ये मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ बनाते हो। अच्छा, मतलब एक आर्टिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक्टिंग करता है? आप आप अपना एक्सपीरियंस से बता सकते हैं? एज एन एक्टर उससे सबसे सिंपल चीज है, मतलब मेरे हिसाब से, वो अगर ये ध्यान रखे कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो अगर उसने समझा, और राइटर ने क्या लिखा, उसके साथ साथ डायरेक्टर क्या चाहता है उससे, अगर वो विजन उसने सुना है ढंग से, क्योंकि एक एक्टर को एक सबसे पहले लिसनर होना चाहिए, अगर उसने सुना है, अच्छे से समझा है, वो उस कैरेक्टर को अगर अच्छे से प्ले कर दे, मतलब कैरेक्टर में ढल जाए। कैरेक्टर में ढल जाए, या हाँ, उस कैरेक्टर को वैसा करने की कोशिश भी कर ले, हम्म, जैसा डायरेक्टर का विजन हो, जैसा राइटर, तो भी बहुत है। कमाल की बात है, ये सुनने वाली बात है। अगर मैं बोलूं कि आज की जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहती है, कुछ एडवाइस या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेरा उनसे एक ही कहना है कि जब आप आते हो मुंबई, क्योंकि माया नगरी, पहले से भी माया नगरी सुनते थे, अभी भी माया नगरी, और वो है भी, हाँ आप प्रिपेयर होकर आओ, बेसिकली आप सीख कर आओ। अगर आपको एक्टर हाँ, बनना है तो आप थिएटर में, या तो कोई थिएटर ग्रुप अच्छा हो वहां से सीखिए, या इतने सारे आई थिंक कोई भी सिटी, डिपार्टमेंट हो, हाँ, हाँ, सीख के कोई आना भी चाहिए। हाँ, डिपार्टमेंट हो, सीख अगर के आपको आइए। राइटिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी हाँ, करनी है, सीख तो के आप आइए, सीख कर आओ, बेसिक आप तो सीख के बेसिक आओ। सीख हाँ कर आओगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ और उससे भी बड़ी बात, आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर आओ। हाँ, अगर फाइनेंशियली नहीं भी हो सकता है, तो एक मोरल सपोर्ट जो होता है, फैमिली आपकी एग्री होनी चाहिए, वो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर चीजें कर करके सर्वाइवल से आप पैसा अर्न कर लो, लेकिन जो एक मोरल सपोर्ट होता है, अगर वो आपके साथ है, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प है। हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और बाकी आपकी ऑडियंस को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये शो बहुत अच्छा है, आप हम्म, इसको रेगुलर देखिएगा, मैं भी देखूंगा। और मैं, मेरी तो तारीफ शायद भाई ने बहुत ज्यादा कर दी है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपका तारुफ होगा इसमें, तो बस उनको देखते रहिए और शो को पसंद करते रहिए। देखिए, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, तो हर इंसान को सीखने को मिलता है, और मुझे बहुत नई चीजें इससे मालूम चली है। मुझे नहीं मालूम था, छोटा भाई है, और ये कैसे कैसे लाइफ में गुजरा है मुझे मालूम है। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी चालू किया था असम में, जी जी, जो गुवाहाटी। कोरोना काल में इनका गुवाहाटी में बंद जी हो गया, जहाँ से फिर ये इन्होंने डायरेक्शन की लाइन पकड़ी और शॉर्ट फिल्म तैयार की। तो वो झटके लगे हैं, तो नीचे से ऊपर उठता है, फिर नीचे उठता है, फिर उठ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा और आगे बढ़ रहा है। तो जाते जाते दो लाइनें कोई भी हो जाए आपकी, आपका कोई। वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो हाँ मेरा पहला शेर हाँ जी, था। मेरी सोहबत में रहोगे तो बिगड़ जाओ, मेरी सोहबत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, और यूं भी कहते हैं जमाने में सबसे खराब हूँ मैं। क्या बात है, बात है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, मेरे सोबत में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। थैंक यू सो मच थैंक तलत, यू भाई, एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे तलत, कमाल के एक्टर, कमाल का इंसान, हर चीज कमाल है इस लड़के की। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमीर ठाबर लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।